गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सत्संग में भगदड़, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, कल हाथरस जाएंगे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित रतिभानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 107 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। कमिश्नर अलीगढ़ ने अब तक 107 लोगों की मौतों की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में 18 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इधर दोस्तों, हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके उपचार कराने और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री और मुख्य सचिव के साथ डीजीपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गया। इस हादसे में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। सीएम योगी ने हादसे को लेकर संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस के इकोसिस्टम को अब उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में भाषण दिया। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की प्रगति को रोकने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धा भी आगे बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, वो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं। वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी पर हमला कर रही हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंबानी परिवार ने करवाया सामूहिक विवाह। अनंत राधिका की शादी के पहले गरीबों के लिए खास पहल। नीता अंबानी ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बांटना शुरू हो चुका है। अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया है, जिसमें उन्होंने अपने खर्च पर एक बड़े स्तर पर गरीबों की शादी करवाई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी की अयोध्या हार भगवान राम का फैसला। संसद में कहा, पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान यूपी पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ भेदभाव हुआ है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही है, जिससे उसे नौकरी न देनी पड़े, लेकिन आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली है। मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। यह भगवान राम का फैसला है। जो कहते थे उन्हें लाए हैं, उन्हें ही हरा दिया। सपा प्रमुख ने अयोध्या में राम पथ धंसने और श्री राम स्टेशन की दीवार गिरने पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी की मुख्य नगरी में अब तो नाव चल रही है। स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यौन शोषण तक का केस है दर्ज, काहे बात के बाबा, कौन से बाबा, हाथरस भगदड़ पर बोले पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं। उन्हें हाथरस और एटा के अस्पतालों में रखा गया है। सत्संग भोले बाबा का था, जिसके लिए 50,000 से ज्यादा की भीड़ जमा थी। सत्संग खत्म हो गया था और एक साथ लोग निकल रहे थे। होल छोटा था और गेट भी पतला था। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, जिससे यह हादसा हो गया। वहीं दोस्तों, पूर्व डीजीपी ने कहा है कि अब अगर 100 मौतें हो गई है तो इसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी। बाबा तो वो है, कम से कम उसमें कुछ सिचुएशनल कंटेंट तो होना चाहिए। जिनके ऊपर 6 अपराध हैं, जिनमें यौन शोषण भी है। काहे बात के बाबा, कौन से बाबा, चलिए मान लीजिए बाबा हैं, बड़े पूजनीय हैं, कम से कम वहां बेसिक पुलिस व्यवस्था, आवागमन के रास्ते और अगर कोई आपदा विपदा होती है तो आपने कोई इमरजेंसी संबंधी व्यवस्था तो होनी चाहिए। यह अत्यधिक चिंता और शोक का विषय है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा था। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राविस एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल गांधी की स्पीकर को चिट्ठी, बोले मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं, मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर मंगलवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसमें हिंदुओं, नीट एग्जाम, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर किए गए कमेंट्स भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों को आश्वासन, कहा किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान संसद के निचले सदन में मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पेपर लीक के मसले पर देश के छात्रों को आश्वासन दिया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान पेपर लीक पर चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मानसून पूरे देश में समय से 6 दिन पहले पहुंचा। महाराष्ट्र में 2 युवक डैम में डूबे, 3 दिन में 8 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को पूरे देश में पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने बताया कि मानसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसने तय समय से 6 दिन पहले सभी राज्यों को कवर कर लिया। आमतौर पर यह 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर करता है। वहीं दोस्तों, आईएमडी ने सोमवार को बताया था कि देश में इस साल जुलाई में 106% बारिश हो सकती है। भारी बारिश से पश्चिमी हिमालय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और देश के मध्य भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नदी घाटियों में बाढ़ आने की संभावना है। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मंगलवार को असम, मेघालय और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। 27 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जज बोले राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। सुल्तानपुर कोर्ट में वकील ने कहा अगली तारीख पर जरूर आएंगे। शाह को हत्या का आरोपी कहा था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को भी पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा है कि अगर राहुल गांधी 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। 26 जून को भी पेशी के दौरान राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने तब राहुल के वकील से पूछा था कि वह कहां है। वकील ने बताया था कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वह नहीं आ पाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेपाल में संकट में प्रचंड की सरकार। चीन समर्थक ओली ने 4 महीने में ही समर्थन वापस लिया। 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। जी हां दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार खतरे में है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी और चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। सीपीएन यूएमएल ने अब देश की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस से गठबंधन करने का फैसला किया। 4 महीने पहले ही केपी शर्मा ओली ने प्रचंड की सरकार को समर्थन दिया था। तब प्रचंड ने शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना कर दिया बंद। हर महीने की पहली तारीख को रिलीज होता था। जून में 1.74 लाख करोड़ जुटाए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना अब बंद कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को इसका डेटा जारी करती थी। 74 महीने से ऐसा ही किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, केंद्र की ओर से मासिक डेटा जारी करना अब बंद करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। जीएसटी के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले साल वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना ने महिलाओं का जीवन बदल दिया, मंत्री भूरिया ने कहा।
जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं ऐसी बनाई गई है जिससे महिलाओं का जीवन बदल गया है। खासकर लाडली लक्ष्मी योजना और उज्ज्वला योजना ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। किसी ने भी इतने सालों में नहीं सोचा था कि ग्रामीण महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती है तो उन्हें परेशानी होती होगी। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने सोची। लाडली बहना योजना ने महिलाओं की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया जाए। नीतीश सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आरक्षण को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार सरकार ने वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार पिछले वर्ष दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के लिए फैसला करना चाहती है और उन्होंने ऐसा कर भी दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने बीते 20 जून को रद्द कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स ने 79,855 और निफ्टी ने 24,236 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 79,441 पर बंद। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स आज टूटे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने आज यानी कि 2 जुलाई को ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,855 और निफ्टी ने 24,236 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 34 अंक की गिरावट के साथ 79,441 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी 18 अंकों की गिरावट रही। ये 24,123 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। वहीं आईटी, एनर्जी और फार्मा शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एल&टी, विप्रो और इन्फोसिस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक और एयरटेल रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोना सस्ता हुआ, चांदी हुई महंगी। गोल्ड 71,858 पर आया। सिल्वर के दाम 88,085 रुपए प्रति किलो पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में 2 जुलाई को मामूली गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपए गिरकर 71,858 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 71,874 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि दोस्तों, चांदी की कीमत में आज बढ़त देखने को मिली। 1 किलो चांदी 283 रुपए बढ़कर 88,085 रुपए में बिक रही है। इससे पहले चांदी 87,802 रुपए प्रति किलो पर थी। एक साल में चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे हुई रवाना। यशस्वी सैमसन और शिवम बारबाडोस से लौटकर शामिल होंगे। 5 मैचों की सीरीज 6 जुलाई से शुरू। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया मंगलवार की सुबह मुंबई से रवाना हुई। भारत को जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मुकाबला 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के बीच जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। टीम का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप खेलने गई टीम के कुछ खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल है। हालांकि वह इस वक्त बारबाडोस में तूफान की वजह से फंसे हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी जो खिलाड़ी भारत में ही थे, वह हेड कोच VVS लक्ष्मण सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए उनको बनाया गया है। उनके साथ जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ट्रंप पर चुनावी नतीजे पलटने का केस नहीं चलाएगा सुप्रीम कोर्ट। समर्थकों से संसद पर हमला कराने का था आरोप। ट्रंप बोले, यह संविधान की जीत। जी हां दोस्तों, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए लिए गए कई फैसलों पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए नवंबर 2020 के चुनाव के नतीजों को पलटने की साजिश रची थी और उनके समर्थकों ने संसद पर चढ़ाई कर दी थी। इसे लेकर कोर्ट में उन पर केस चल रहा था। उनके खिलाफ ट्रंप ने वाशिंगटन की निचली अदालत में अपील की थी। उन पर आपराधिक मामले न चलाए जाएं। पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें छूट मिले। इस अपील को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने वाशिंगटन की निचली कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के पावर में रहते हुए किए गए कामों पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पुलिस ने किया दावा, सलमान खान की सुपारी दी गई थी, 25 लाख में डील हुई।
पाकिस्तान से AK-47 आनी थी। चार्जशीट में 5 आरोपियों के नाम। जी हां दोस्तों, एक्टर सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सलमान खान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से AK-47 राइफल, AK-92 राइफल और M16 राइफल खरीदने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने जिगाना पिस्तौल भी मंगवाने की कोशिश की, जिससे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राशिद को शपथ की परमिशन मिली, अमृतपाल का क्या होगा? 60 दिन में शपथ नहीं ली तो जा सकती है सदस्यता, वकील बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, राशिद इंजीनियर को शपथ लेने की अनुमति मिल गई है तो हम भी खुश हैं। अमृतपाल के लिए भी हम बिना वक्त जाया किए सीधे कोर्ट जाएंगे। पंजाब की खंडूर साहिब सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह की ये फिक्र वाजिब है। दरअसल दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ भी ले ली। सिर्फ 6 सांसद ऐसे थे जो शपथ नहीं ले सके। इनमें 2 सांसद अमृतपाल और इंजीनियर राशिद शेख जेल में बंद हैं। उन्हें शपथ के लिए जेल से बाहर आने की परमिशन और जमानत का इंतजार है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, TMC के 3 सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, दीपक अधिकारी और नीरुल इस्लाम भी अलग अलग वजहों से शपथ नहीं ले पाए थे। इनमें शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा सभी सांसद अब शपथ ले चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड कप विनर टीम सोमवार शाम से बारबाडोस में फंसी। तूफान की वजह से एयरपोर्ट पर ऑपरेशन हुए बंद। अब BCCI चार्टर्ड फ्लाइट भेजेगी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया तूफान बैरियल की वजह से बारबाडोस में फंसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोमांचक जीत के अगले दिन टीम इंडिया को वापसी करनी थी, लेकिन तूफान के कारण टीम इंडिया भारत के लिए रवाना नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया को BCCI चार्टर्ड फ्लाइट से वापस लेकर आएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी सांसदों से बोले राहुल की तरह पेश न आए। विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान। राहुल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को NDA संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया, जिसमें भाजपा के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। मोदी का उनके तीसरे कार्यकाल में NDA सांसदों को दिया यह पहला संबोधन था। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आए। विपक्ष परेशान है क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारतवंशी बिजनेसमैन ने 8,000 करोड़ ठगे। अमेरिका की फार्मा कंपनियों से विज्ञापन का झूठा दावा किया। 83 करोड़ का घर, प्राइवेट जेट खरीदा। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन ऋषि शाह को धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में अमेरिकी कोर्ट से 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। शाह ने गूगल और गोल्डमैन ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर्स से 8.35 हजार करोड़ ठगे हैं। यह अमेरिका के कॉर्पोरेट इतिहास में अब तक की सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 38 साल के शाह ने 2006 में आउटकम हेल्थ नाम की कंपनी का गठन किया था। यह कंपनी डॉक्टरों के ऑफिस में टेलीविजन लगाकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए विज्ञापन देने का काम करती थी। इस कंपनी में श्रद्धा अग्रवाल ऋषि की को-फाउंडर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंडनबर्ग बोला सेबी धोखेबाजों को बचाने की कोशिश कर रहा। अमेरिकी फर्म को नोटिस मिला। पिछले साल अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी से 46 पेज का कारण बताओ नोटिस मिला है। पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए थे, जिसे लेकर ही यह नोटिस दिया गया है। रिसर्च फर्म ने 1 जुलाई को पब्लिश किए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पाठकों को गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ब्रिटिश चुनाव, सुनक को नहीं मिल रहा भारतीयों का साथ। सर्वे में 65% भारतीय वोटर हैं खिलाफ। कहा 1.5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में 4 जुलाई को वोटिंग है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर हार का खतरा मंडरा रहा है। युगाओं के सर्वे के मुताबिक सुनक की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को भारतीय वोटरों से भी समर्थन नहीं मिल रहा। यहां के 65% भारतीय वोटर सुनक की पार्टी के खिलाफ हैं। ब्रिटेन में लगभग 25 लाख भारतीय वोट देंगे। सर्वे में शामिल भारतीय वोटरों का कहना है कि प्रधानमंत्री सुनक के लगभग 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीयों के पक्ष में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। वीजा के नियमों में पहले से ज्यादा कड़ाई कर दी गई। साथ ही महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर भी सुनक ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड फ्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कंधों पर कितने सितारे होते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय पुलिस सर्विसेज में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत व्यक्ति के कंधे पर कितने सितारे होते हैं, तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में,
तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।